नमस्कार, ब्लिसफुल लिविंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, काफ़ी लोग हैं जो इनको नेगेटिव विचार बहुत आते हैं। पहले भी एक शॉर्ट मैंने रखा था, शॉर्ट वीडियो, तो वो काफ़ी सारा पसंद किया गया है और इसलिए मैं एक वीडियो और देना चाहती हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए, जिससे उन लोगों को हेल्प हो सके। देखिए, पहले ये समझते हैं कि नेगेटिव विचार आते ही क्यों हैं, और पहले इतने लोगों को नहीं आते थे, अभी इतना क्यों आते हैं। पहले उसके रीज़न पे देखेंगे, रीज़न जानेंगे तभी सॉल्यूशन हो पाएगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। और ऐसा सॉल्यूशन करना है जो सर्वश्रेष्ठ है। ओके, और आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में भी आएगा किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, बीच में छोड़िएगा मत। ठीक है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि बुरे विचार आते कहाँ से है, विचार क्यों आते हैं। दो रीज़न होते हैं। एक तो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, कर्म के हिसाब ग्रहों का, या ऐसे कर्म है जो कर्म के कारण हमें मानसिक टेंशन रहता है, बुरा विचार आता है, बुरे विचार आते हैं। ऐसे हम लोग ऐसी संगति में होते हैं या ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है पुरानी, जो हमें बार बार याद आती है और हम लोग बहुत दुखी होते हैं, और उसी के अनुरूप विचार आते जाते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि अभी पृथ्वी पे पूरी मनुष्य जाति दो प्रकृति में डिवाइडेड है, जो भगवत गीता में बताई गई है। देवी प्रकृति है और असुरी प्रकृति है। जब सतयुग होता है, देवी प्रकृति बहुत ज़्यादा है और उनके या तो निर्विचार स्थिति होती है उनकी, या सात्विक विचार होते हैं। जब युग बदलता है और कलयुग ऐसी स्टेज है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों के नेगेटिव विचार होते हैं और नेगेटिव ओरा होते हैं। ठीक है, और अच्छे लोग, निर्विचार स्थिति वाले आत्माएं बहुत कम हैं, जैसे परम गुरु शक्तियाँ हुई वही है। तो आप कभी नहीं देखेंगे, आप बहुत खुश भी होंगे, लेकिन किसी नेगेटिव इंसान के साथ 5 मिनट बैठ जाए ना, तो उनके जैसे नेगेटिव विचार हमें भी आ जाते हैं। हमारी एनर्जी जैसे खींच जाती है, खींच लेते हैं। और मान लीजिए आपके साथ किसी नेगेटिव इंसान का कार्मिक अकाउंट है और उसने कुछ बुरा किया है, पिछले जन्मों का कुछ रिलेशन है, और आप एक विचार उसका करेंगे ना, तो बार बार उसी के विचार आए जाएंगे। वो ऐसी लूप में आप फंसते जाएंगे ना, तो क्या होता है, पूरा दिन सुबह से शाम तक आप एक ही इंसान के बारे में सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, और वो विचार आप बंद करना चाहे लेकिन कर ही नहीं पाते। वो दिमाग से वो इंसान जाता ही नहीं। वो इस तरह से, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, ये माइंड इस तरह से काम करता है कि अगर हम बोले कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो वो बंदर के बारे में ही सोचेगा। बंदर पहले कभी याद नहीं आता था, लेकिन अगर एक बार बोल दिया कि बंदर के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग के अंदर बंदर घर में भी होगा, बाहर भी होगा, गार्डन में भी होगा, गाड़ी में भी होगा, कहीं पे भी आप देखो आपको बंदर ही दिखाई देगा। आप ट्राई कर लेना कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, वही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ऐसा है हमारा मन। उसकी आप प्रकृति देखिए कि किस तरह से कार्य होता है। ठीक है, और हमारा चित्त है ना, चित्त जिस पे जाता है ना, उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। चित्त का स्वभाव है, आप जिसके बारे में सोचते हैं उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। मतलब कि आप अच्छे इंसान के बारे में सोचते हैं तो अच्छी एनर्जी फील। कई इंसान बहुत अच्छे होते हैं, हंसमुखे होते हैं, जैसे बच्चे का अनाहत चक्र बहुत ओपन होता है, उसके चक्र बहुत ओपन होते हैं। आप देखो, आप बच्चे के साथ रहते हैं तो आपको बहुत हैप्पी फील होने लगेगा। प्लांट है, प्लांट कभी कुछ विचार करते ही नहीं, तो प्लांट के साथ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। हमारे चक्र जो सिंक होते हैं वो खुलने लगते हैं। प्रकृति इस तरह से इफ़ेक्ट करती है। लेकिन अगर किसी नेगेटिव इंसान के साथ आप 10 मिनट भी बैठ लो ना, तो आप कितना भी पॉजिटिव सोचने वाले हो, उसकी ओरा के इफ़ेक्ट्स के आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। आपको शरीर भी भारी भारी हो जाएगा, सिर भी भारी लगेगा, और ऐसा लगेगा यहाँ से कहीं चले जाए, यहाँ बैठना ही नहीं है, ऐसा फील होने लगता है। तो अभी क्या है, वायुमंडल में एक तरह का वैचारिक प्रदूषण है। वैचारिक प्रदूषण क्या बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पूरा वातावरण नेगेटिव विचारों से भरा पड़ा है, और ऐसे में हम कहीं भी जाए, वो वैचारिक प्रदूषण का इफ़ेक्ट हम में आने लगता है।
कुछ पिछले जन्म के कर्म कि कुछ इस जन्म के कर्म या अभी की स्थिति, जो वैचारिक प्रदूषण की स्थिति में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे नेगेटिव ओरा वाले इंसान के साथ रहते हैं या फिर उनके बारे में सोचते हैं, चित्त उन पे जाता है और हमारे अंदर वो नेगेटिविटी आने लगती है। ये तो सब रीज़न हो गए, ठीक है। अब रीज़न के अनुरूप हमें उपाय भी करने होंगे। एक ऐसा नहीं है कि हमने ये पता लग गया, ये कर लो, एक टेक्निक कर लो और हो जाएगा। रीज़न के अनुरूप हमें प्रोसेस में जाना होगा, तभी बेनिफिट होगा, ठीक है। सबसे पहले चित्त का गुण है, जहाँ जाएगा वहाँ से एनर्जी खींचेगा। तो आप सोचिए, आप जिस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्या वो डिवाइन एनर्जी वाला इंसान है? तो फिर आपको एनर्जी आपकी डिप्लीट नहीं होगी, आपकी एनर्जी बढ़ते जाएगी, क्योंकि चित्त उस जगह पे है जहाँ से वो कुछ ग्रहण कर रहा है। अगर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो बहुत नेगेटिव होंगे तो आपकी एनर्जी खींचेगी, ठीक है। आप पानी जैसे ऊपर से हमेशा नीचे ही जाता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है, मोटर लगाओ, ऐसा कुछ करो, प्रयास करो, तभी होता है, ठीक है। तो पहले ये सोचो। और अब दूसरा ये है कि मन के विचार को जिस तरह से बंदर के बारे में मत सोचो तो बंदर का ही विचार आता है, वैसे ही अगर आप आपके मन को कहेंगे ना, अभी मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं, मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं, मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं, तो ज़्यादा सोचेंगे और वो सोच इतनी होगी कि आप बंद नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो प्रकृति की, मैंने जो शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, वो उपाय एक तो कीजिए, प्रकृति की शरण में जाइए, आपका ओपन हो जाएगा सब चक्र, खुले में चलते हैं। तो दूसरा एक उपाय ये भी कर सकते हैं, आप जोर से बोल के चैंटिंग करो। आप जिस भगवान में भी बिलीव करते हो, जिस गुरु में बिलीव करते हो, आप कुछ भजन, कुछ में बिलीव नहीं करते, आपको कुछ भजन या कोई कुछ भी लाइन पसंद हो, ठीक है, तो वो लाइन को जोर से बोल के गाते हुए आपको काम करना है, ठीक है। इससे क्या होता है पता है, आपका जो मन उधर उधर भागता था ना, वो एक जगह पे आ जाएगा। इसको स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार एक इंसान के पास एक जिन आ गया और जिन ने बोला मुझे कुछ काम दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो उसने बोला चलो घर बना तो उसने घर बना दिया, गाड़ी ला दो तो गाड़ी ला दी। उसने जो बोला वो फटाक से जिन तो कर देता था और बोला कि अब दूसरा काम। वो इंसान थक गया, अब उसको मैं क्या काम बोलूँ, मेरा सब काम हो गया है। फिर उसके बच्चे ने बताया कि ये तो आपको खा जाएगा, एक काम करो, एक लकड़ी लो और उसको बोलो ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे, ऐसा करते रहे जब तक मैं दूसरा काम ना बोलूँ, ठीक है। तो ये मन वही जिन है, जिनको कुछ काम देना है, नहीं काम देंगे ना तो वो हमें खा जाएगा, वो नेगेटिव ही सोचेगा। तो किसी पे लगाना है तो मंत्र वो काम करते हैं कि वो हमारे मन रूपी जिन को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, एक जगह पे स्थिर करने का काम करते हैं। तो मंत्र की जगह आप भजन भी ले लो, कोई भी ले लो, एक दो लाइन ऐसी लो कि वो आपको मोटिवेट करती रहे, वही। या फिर ऐसा भी बोलो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसे भी बोलते रहोगे ना, तब भी वो स्थिर होने लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा, कब हमें बहुत डर और चिंता होती है, जब हमें किसी पे विश्वास नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हमारा सपोर्ट चला गया है, अभी हम क्या होगा, डर लगेगा, ऐसा भविष्य का डर होगा, कल की ऐसी घटनाएं होगी वो सोच के डर लगेगा कि अब क्या होगा। क्यों है, हमारा सपोर्ट सिस्टम चला गया। क्योंकि हमें डर कब लगता है पता है, हमें श्रद्धा बहुत कम हो जाती है। जब श्रद्धा रहेगी ना तब हमें डर नहीं लगेगा या चिंता नहीं लगेगा। यही अष्टांग योग के नियम में ईश्वर प्रणिधान जो बताया गया है, ईश्वर पे श्रद्धा, उसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है कि वो करना ही करना है। अगर श्रद्धा नहीं हुई तो मानसिक बीमारी होगी, क्योंकि हम परमात्मा के साथ जुड़े ही नहीं। भगवत गीता में इतना सारा ज्ञान दिया कि ज्ञान योग भी सिखाया, भक्ति योग भी सिखाया, ध्यान योग भी सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन लास्ट
के अध्याय में लास्ट में तो यही बोला गया कि मुझे शरणागत हो जा। लास्ट में 18 अध्याय है, उसमें लास्ट के अध्याय में यही बोल दिया कि अभी तुझे कुछ नहीं समझ में आए ना तो सिर्फ इतना कर ले कि मुझे समर्पित हो जाए। तो समर्पित हो जाने से क्या होता है पता है, हम किसी पे समर्पित हो जाए मतलब कि भगवान पे संपूर्ण समर्पण कर ले और बोल दे कि चलो भगवान अभी मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, अभी सब कुछ आप पे मैं खुद आपको समर्पित हो गया हूँ, अब आप देख लो, आप मेरे लिए जो करेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से भगवान से समर्पण कर ले भगवान पे, या आप गुरु शक्ति से जुड़े हुए हैं तो गुरु शक्ति से। इससे क्या होता है पता है, आपका चित्त जहाँ नेगेटिव पे जा रहा था ना, उसकी वजह आपका चित्त ऐसे स्ट्रॉन्ग जगह पे जा रहा है। क्या वो स्ट्रॉन्ग जगह है जहाँ पे है गुरु शक्ति है, परमात्मा, क्या उनको कभी चिंता होती है, उनको टेंशन होती है, उनको कभी भय लगता है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर उनको है नहीं, है ना। दिव्य शक्तियाँ कितनी हैं, बहुत सारी। तो ऐसी जगह पे चित्त जाएगा तो क्या होगा पता है, ऑटोमेटिकली उनकी शक्तियाँ हमें ट्रांसफ़र होने लगती है ऑटोमेटिकली। कभी हम लोग नहीं देखते, कभी लोग ऐसे भी भक्त हो गए हैं कि उनको कुछ गांव में रहते थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, सब भगवान का सिर्फ नाम लेते रहते थे और बहुत ऐसे चमत्कार हो जाते थे। तो उसका रीज़न ही है क्यों, उनका चित्त कंटिन्यूअस ऐसी चीज़ पे था जो संपूर्ण है और दिव्य शक्तियों का मालिक है, और वहाँ से वो शक्तियों उनमें ट्रांसफ़र ज़्यादा टाइम जैसे जैसे करते गए वो क्लीनिंग भी होती गई, चित्त शुद्ध भी होता गया और शक्तियाँ जागृत भी हो गई, शुद्ध भी होता गया और जागृत भी हो गई। ठीक है, तो ये करिए, आप श्रद्धा रखिए। अगर जिस चीज़ में आपको बिलीव करते हैं उसमें संपूर्ण शरणागत हो जाइए। इतना कि ऐसे बोल के नहीं, मन से, भाव से। अगर शरणागति का भाव जब ज़्यादा होता है ना तो मेंटल डिसऑर्डर बहुत कम हो जाते हैं। मैंने नहीं कहा, ये अष्टांग योग के यम नियम में खुद परमात्मा आदि योगी शिव ने बताया है कि अगर शरणागति हो गई ना आपके, तो फिर कुछ लाइफ में कुछ खराब हो ही नहीं सकता। हाँ, सिर्फ टाइम देना पड़ता है और परमात्मा के नियम के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को दुखी करें और भगवान हमें हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमारा जीवन भी ऐसे बनाए कि परमात्मा भी सोचे कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे अनुसार चल रहे हैं। आपके भी देखो, हमारे भी बच्चे होते हैं, तो हम अगर हमारे जो नियम हैं उनके अनुसार चलते हैं तो हमें जैसे खुशी होती है, वैसे ही हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा दुखी हो, हमेशा उनको हेल्प ही करना चाहता है। और उसी के लिए उन्होंने फिर योग का ज्ञान दिया है, नर की नारायण की यात्रा करने के लिए। योग भी ऐसा कभी मत सोचिए कि योग जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए हैं, या फिर हमें तो कुछ योग पता नहीं, योग बहुत मुश्किल चीज़ है, ये आसन वो आसन करने का, ऐसा नहीं है। योग पूरा अलग कॉन्सेप्ट से परमात्मा ने दिया है। आसन प्राणायाम सब कुछ है, ध्यान है, लेकिन वो हर एक आत्मा के लिए हैं। अगर वो उस पर बिलीव करके चलेंगे ना तो भी बहुत बेनिफिट होगा। और ये ईश्वर प्रणिधान हो गया। और लास्ट में योग की सबसे स्ट्रॉन्ग एक चीज़ आपको बताती हूँ प्राण के लिए। वो करने से आप 5 मिनट 2 या 3 मिनट भी करेंगे और हर रोज़ करते जाएंगे तो फिर वो आप देखना बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। वो कैसे काम करेगी, जैसे आपकी सूर्य नाड़ी है राइट साइड और लेफ़्ट साइड चंद्र नाड़ी है, ठीक है। और हम जब मेंटली बहुत वीक होते हैं तब हमारा चंद्र नाड़ी ब्लॉक होता है, और फिजिकली वीकनेस हुआ, बीमारी हुई तो सूर्य नाड़ी ब्लॉक होता है। और ये एक जो प्रक्रिया है ये कैसे करनी है, सीधे बैठना है, ओपन शोल्डर को ओपन रखना है, नेक सीधी रखनी है और चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान। जैसे परमात्मा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया तो खुशी होनी चाहिए ना, ऐसे रोते रोते थोड़ी कुछ करना है तो फ़ायदा होगा। थोड़ी सी मुस्कान, और फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करना है और लेफ़्ट से सांस भरनी है और निकालनी है, स्पीड पे भरनी है, निकालनी है, ठीक है। फिर इसी तरह थोड़ी देर लेफ़्ट को बंद कर देना है और राइट से करना है।
फिर डीप ब्रीदिंग करनी है, सांस भरनी है, निकालनी है, भरनी है, निकालनी है। ऐसे 3 राउंड करने हैं। और फिर जब भी आप ऐसे बैठो, जब भी कोई भी प्राण की प्रोसेस करो, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। नेक, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, नेक को सीधा रखे, ठीक है, आपके शोल्डर ओपन होने चाहिए और चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, तभी इफेक्ट करता है। ऐसे रो रो के करेंगे तो नहीं, हंसते। ये वीडियो सेव कर लेना, तो आप मुझे देखेंगे तो वैसे भी आपको हंसी आएगी ठीक है। और दूसरी चौथी चीज़ बताने जा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंस, जो स्वामी विवेकानंद की एक बुक में मैंने पढ़ा था, उन्होंने बताया है चैतसिक प्राण का वर्णन किया गया है। 2 है ऐसे, उसमें से जो सिंपल वाला है मैं आपको बता रही हूँ। सांस भरने की, लेकिन किस तरह से, ओम के साथ, क्योंकि ओम बहुत पावरफुल मंत्र है, योग में बताया गया है, तो वो बहुत जल्दी कार्य करने लगता है। मुझे लगता है बहुत जल्दी सिद्धियां भी ओंकार से जो प्राणायाम करते हैं तो मिलने लगती है। देखिए, सांस भरते वक्त मन में ओम बोलना है, भरना है, फिर निकालना है, फिर भरना है ओम, निकालना है ओम, भरना है ओम, निकालना है ओम। आंखें बंद करके करना आप। ओम, मन में बोलना है ओम, और श्वास निकालनी है और भरनी है, निकालनी है, भरनी है। अगर वीडियो के साथ भी करेंगे ना, तो आप देखना, आपको कोई विचार आया क्या? आप करते वक्त तो एक भी विचार आया नहीं, आया ना? तो यही तो परमात्मा का ज्ञान है, इतना स्ट्रांग है, ऐसे ही नहीं बना है योग। और हम सबको ये ज्ञान दिया है क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि हम सब लोग, हम सब बच्चे खुश रहें, हैप्पी रहे। कोई भी एक भी बच्चा, परमात्मा नहीं चाहता कि वो दुखी हो, ठीक है। आप वीडियो को सेव कर लीजिए और थोड़े दिन वीडियो के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप खुद अपने आप कर सकते हैं। हाँ, प्राणायाम की कोई भी अभ्यास आपको करना है तो खाना खाने के तुरंत बाद मत कीजिए, मॉर्निंग में खाली पेट कीजिए। शाम को करना है तो खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद कीजिए। हमारा स्टमक एम्प्टी होना चाहिए प्राणायाम की कोई भी प्रोसेस करने के लिए, इतना ध्यान रखिए। और कमर नेक सीधी रख के ऐसे ही अभ्यास कीजिए, नहीं तो बीमारियां दूसरी भी हो सकती है, ऐसे भी बुक्स में वर्णन है, तो थोड़ा संभाल के कीजिए, जान के कीजिए। सब जानकारी आपको दे दी है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरे से वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।